आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अनूप जी, जिनके बारे में कुछ भी कहा जाए वो कम ही होगा। हम सभी जानते हैं और रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं कि बाधाएं कुछ लोगों का जीवन नष्ट कर देती हैं, लेकिन कुछ ऐसे बहादुर इंसान होते हैं जो बाधाओं को ही नष्ट कर देते हैं और पहाड़ों का सीना चीर के आगे निकल जाते हैं। उन्हीं में से एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, अनूप जी, जिनके बारे में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि उड़ान पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से होती है। अनूप जी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सबसे पहले तो हम सर आपको प्रणाम करते हैं। नमस्कार। हम जनपद बहराइच के निवासी हैं सर। बहराइच में आप कहाँ के रहने वाले हैं? बहराइच में पयागपुर तहसील है सर। तो पयागपुर तहसील में हिमलियागंज ग्राम है, जहाँ के हम निवासी हैं। आप क्या करते हैं? सर मैं इस समय राजस्व निरीक्षक पद पर तहसील कर्णगंज जनपद गोंडा में कार्यरत हूँ और कर्णगंज तहसील में सर इस समय मैं हूँ। जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि किसी घटना में आपका एक हाथ चला गया, लेकिन फिर भी आप अन्य व्यक्तियों की तरह बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहे हैं। आपके साथ क्या घटना हुई, कृपया हमें जानकारी दें। सर मैं सदर तहसील गोंडा में कार्यरत था और सर मैं पयागपुर से गोंडा के लिए ट्रेन से जा रहा था। ट्रेन से उतरा सर गोंडा स्टेशन पर और वहाँ से मैं टेम्पो पर बैठा और संजोग से आगे बैठा। तहसील उस दिन मीटिंग थी और वो टेम्पो थोड़ी दूर चल के मोड़ पर अचानक पलट गया सर। जब पलट गया तो आगे मैं किनारे बैठा था, बाएं किनारे, बाएं के हूँ पलटा तो मेरा हाथ सर उसी के नीचे चला गया और उसी में सर एकदम बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। फिर हमारे एक और साथी थे, ऑटो में बैठे हुए थे, वो लेकर के गए जिला अस्पताल। तब तक तो मैं बेहोश हो गया था सर। तो वहाँ पर डॉक्टरों ने देखा तो स्थिति बहुत नाजुक थी हाथ की और चोटें लगी थी। तो उन्होंने फिर कहा कि इनको आप लखनऊ लेकर के जाइए। तो फिर हमारे गार्जियंस भी शाम तक पहुँचे। घटना तो 10-11 बजे घटी थी। तो वो लोग लखनऊ लेकर गए सर। बलरामपुर चिकित्सालय कैसरबाग में है सर। तो वहाँ पर डॉक्टरों ने देखा तो स्थिति बहुत नाजुक थी। उन्होंने कहा इसमें अब आगे जो है अगर बचने लायक नहीं है तो उन्होंने सर हाथ काट दिया। उन्होंने कहा कि इसमें सड़न हो जाएगी तो इनकी जीवन का खतरा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा हाथ सर कट गया वहाँ पे। हाथ का कितना हिस्सा काटना पड़ा लगभग? सर ये कूहनी से सर, कूहनी से हाथ। कोहनी से? जी, कूहनी से हाथ कट गया नीचे और कूहनी से ऊपर। इसके बाद तो आपने लेकिन काफी असहाय महसूस किया होगा प्रारंभ में तो? सर मैं जब अस्पताल से घर पे आया तो मैं बहुत ही मतलब दुखित था। तो फिर पड़े पड़े मैं बहुत सोच रहा था कि मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया। मैं क्या कर पाऊँगा एक हाथ से, कैसे चल पाऊँगा, कैसे साइकिल चला पाऊँगा, क्या कर पाऊँगा। मैं बहुत ही हताश था, निराश था। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे लोग आए कि उन्होंने प्रोत्साहन भी दिया कि भैया फला आदमी के हाथ नहीं है, वो भी काम कर रहे हैं, फला आदमी काम नहीं। तो उससे थोड़ा मनोबल हमारा सर बढ़ा। फिर मैंने 1 महीने की छुट्टी के बाद जब तहसील में गया तो सर हमारे एसडीएम साहब बुलाए हमको, तहसीलदार साहब। उन्होंने बहुत मनोबल बढ़ाया कि अनूप जी आप जहाँ रहना चाह रहे हो, फील्ड में रहना चाह रहे हो या ऑफिस में रहना चाह रहे हो, आप जो है जहाँ रहना चाह रहे हो वहाँ आपको हम कर देंगे और आप काम करिए। कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी होगी तो हम लोग साथ में हैं। तो उन लोगों ने मन बढ़ाया सर और धीरे धीरे अधिकारियों के मनोबल से मेरे अंदर एक इच्छा शक्ति जागृत हुई कि मैं धीरे धीरे अभ्यास करते करते धीरे मैं काम करने लगा। धीरे धीरे फिर मैं पटरी पर सर आ गया, अपने काम के पटरी पर सर आ गया और काम करता रहा। सामान्य जीवन जीने में आपको कोई कठिनाई महसूस होती है? सर शुरुआत में तो बहुत कठिनाई महसूस होती थी। साथ में रखना पड़ता था, कपड़े पहनना और अन्य दैनिक कार्य के लिए समस्याएं थीं। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे सर अभ्यस्त हो गया मैं और मैं अब सामान्य जीवन सामान्य तरीके से जी रहा हूँ। मुझे कोई तकलीफ सर नहीं हो रही है। अभी अभी मुझे ये भी जानकारी मिली कि अभी हाल में जो राजस्व निरीक्षक का मंथली एग्जाम हुआ था सर, उसमें आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, सर्वे जैसे महत्वपूर्ण कार्य में जिसमें हाथ का ही पूरा रोल होता है। सर अब सर अभी इच्छा शक्ति थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी सर। मैं अभ्यस्त था,
जो काम मैं हाथ से नहीं कर पाता हूँ पैरों से भी कर लेता हूँ। अगर मुझे कोई लिखना पढ़ना हुआ तो मेज़ पर लिखता हूँ। अगर ज़मीन पे बैठ के लिखना होता तो मैं पैर का सहारा से लेता हूँ। और सर्वे में सर जो बनाया सर, तो वो अंगूठे से, पैर के अंगूठे से हमने पटरियों को दाब करके और मैंने सर बनाया। और ये सर आपका आशीर्वाद रहा कि मुझे अच्छे अंक मिले। पैर के अंगूठे से पटरी को पकड़ कर आपने वर्क किया है। यस सर। नहीं, बहुत बड़ी बात है वास्तव में कि इतनी सारी समस्याओं को पार कर जाना एक बहुत बड़ी बात है वास्तव में ये। अब ये रहा सर, बस आप लोगों और अधिकारियों की प्रेरणा रही और लोगों का, माता पिता का आशीर्वाद और सहयोग रहा और उन लोगों ने भी प्रोत्साहन दिया, मनोबल बढ़ाया, जिससे मेरा टूटा नहीं सर। मेरा मनोबल कभी नहीं टूटा, हमेशा हमारा मनोबल बढ़ता गया। इसमें सबका, अधिकारियों का, हमारे माता पिता का और हमारे अन्य गुरुजनों का सबका साथ रहा और इसलिए सर चल रहा है जीवन। आप सर्वे के बाद जो नक्शा बनाने का महीन काम करते हैं, हम उसे आपके द्वारा करते हुए देखना चाहेंगे। चलिए चलते हैं और हम आपका काम देखते हैं। हाँ ठीक है सर, इसमें आप देख लें। ये 8.30 का हम चाप लगाएंगे 1 से। ये चाप लग गया। फिर यहाँ पर हम इसको एक पॉइंट मानेंगे। अरे अनूप जी, आप ये क्या कर रहे हैं भाई? सर मैं ये भूचित्र बना रहा हूँ सर, सर्वे का। अच्छा, ये नक्शा बना रहे हैं आपको ये? जी सर, ये फील्ड बुक के आधार पर मैं अच्छा। सर नक्शा बना रहा हूँ सर। फील्ड बुक कौन सी है, जरा दिखाइए मुझे भी। सर ये फील्ड बुक है सर। अच्छा, ये आपकी फील्ड बुक बनाई हुई है? यस सर, ये फील्ड बुक बनाई हुई है सर। और इस फील्ड बुक से आप ये मैप बना रहे हैं? जी सर, ये मैप बना रहे हैं। नहीं तो बहुत ही अच्छा कार्य है, थोड़ा सा बना के दिखाइए कैसे आप बनाते हैं। जी सर, बना रहे हैं। क्योंकि सर हाथ न होने से मैं पैरों की सहायता से चित्र बना रहा हूँ सर। ये बिंदु हमको मिल गया सर, 5वां बिंदु मिल गया। ये 5वां बिंदु हमको मिल गया। अब हमको चलना है 1 से 2 और 2 से 5। 1 से 2 पर जाएंगे। क्या बिना हाथ के बनाने पे दिक्कत नहीं हो रही आपको है? सर अब हम पूरा अभ्यास है आपका, हो गया अभ्यास है? हो गया सर। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा है। तो ये कितनी देर लगती है लगभग नक्शा बनाने में आपको एक? बनाने में सर आधा घंटे लगेंगे सर। अच्छा, थोड़ा सा बना के दिखाइए आप मुझे। जी सर, बना रहे हैं। अब 1 से 5 हो गया सर और हमको 1 से 2 पे चलना है। 1 से 2 230 कड़ी है, तो 230 कड़ी के लिए हम 2 सेंटीमीटर और 30 कड़ी और लेंगे। ये 230 लेंगे सर। 230 हम 1 से चाप लगाएंगे 2 पर जाने के लिए। एक को बिंदु मानते हैं और ये हम चाप लगाएंगे सर। और फिर हम 5 से 2 पर जाने के लिए 745 का चाप लगाएंगे। 745 मतलब 7.5 सेंटीमीटर से थोड़ा कम। ये पटरी से हम यहाँ से यहाँ पहुँचे सर, ये हो गया। और फिर हमने सर यहाँ 5वें बिंदु से ये चाप लगा दिया। यहाँ पर ये बिंदु हमारा हो गया झंडी संख्या 2। इसको हम और मिटा देते हैं। अनूप जी, आप जो ये कार्य कर रहे हैं तो वास्तव में बड़ा ही कठिन कार्य प्रतीत होता है। जी सर, देखने में तो कठिन है सर, लेकिन अब कर रहे हैं, हमें अभ्यस्त हो गए हैं सर, कर रहे हैं। नहीं, चलिए और हमें बहुत सर अच्छा कोई है। कार्य कठिन नहीं लगता है सर। हाँ, लेकिन ये बड़ा महीन कार्य होता है, नक्शा कोई भी बनाने का बहुत ही महीन कार्य जी सर, होता हाँ है। बहीन तो होता है सर, लेकिन अब ये है कि अब ये इच्छा शक्ति है सर अंदर करने के लिए, इसलिए सर अब बहुत अच्छा, करते जा बहुत रहे हैं अच्छा, सर। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। ये बिंदु हमको मिल गया सर 2, झंडी संख्या 2 हमको मिल गई सर। और फिर 2, फिर हमको
फिर यहाँ से पाँच से चार और 4 से 1। फिर हम यहाँ से जाएंगे 5 से 4 और 4 से 1 जाएंगे। 5 से 4 हम चलेंगे 320, 5 से 4 320 चलेंगे, 3 सेंटीमीटर और 3 खाने और 320, 3 सेंटीमीटर और 2 खाने और ये 320 हो गया। 5 से 4 के लिए और फिर 1 से 4, 1 से 4 की दूरी है 660 कड़ी। 660 कड़ी के लिए हम आज हमने मुलाकात की अनूप जी से, जिनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत का प्रेरणा पुंज है उन सभी लोगों के लिए जो पूर्ण रूप से अच्छे शरीर के हैं लेकिन वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, और आप अपने एक हाथ से भी उनसे ज्यादा अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए अनूप जी से कि इसी प्रकार मेहनत करके आगे बढ़ें। आप और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाह रहा हूँ सर कि जो भी लोग हैं, जो भी काम उनको सौंपा गया है वो मेहनत से और ईमानदारी से सर करें और एक इच्छा शक्ति लेकर के करें। किसी काम को छोटा ना समझें, कोई काम छोटा नहीं होता है, बस काम करने की लगन होनी चाहिए और कोई काम छोटा नहीं होता है सर। कैसा भी काम हो, अगर लगन है, दृढ़ता है तो आदमी आसानी से उसको काम कर लेगा। ये मैं इच्छा सबको मैं देना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि जो भी काम करें आप मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें और उसमें लगन से काम करें तो कोई भी काम कम वो नहीं है कि कोई काम जो है कठिन है। आपके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि यदि हम एक हाथ होते हुए सब कार्य कर सकते हैं तो वास्तव में दोनों हाथ और पूरा शरीर होते हुए और भी ज्यादा अच्छा कार्य करें। ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। और अनूप जी, हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके कि आज आपने मेरे इस चैनल पर आकर के लोगों के लिए एक प्रेरणापुंज बनकर एक बहुत अच्छा योगदान दिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।